नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया और आज इसी कड़ी में उन्हीं 5 पीरों में गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी व मेहा जी के बारे में एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को पाबू जी राठौड़ से। लोक देवता पाबू जी राठौड़ से, योगे पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ है, इसका मतलब राठौड़ वंशीय राजपूत थे। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं। जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। पाबू जी का जन्म है 1239 ईस्वी में कोलूमंड नामक स्थान जोधपुर जिले में हुआ था। तो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने गए। जन्म सन 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पाबू जी की माता का नाम था कमल दे। पाबू जी की माता का नाम है कमल दे। पाबू जी के अगर पिता का नाम पूछे तो पाबू जी के पिता धांधल देव राठौड़। धांधल देव राठौड़। पाबू जी के पिता का नाम धांधल देव राठौड़ और पाबू जी की पत्नी होगी सुप्यार दे। तो पाबू जी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार माने गए। जन्म सन 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पाबू जी की माता का नाम कमल दे था और पाबू जी के पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था। पाबू जी की पत्नी का नाम हो गया सुप्यार दे। सुप्यार दे अमरकोट की थी। कहाँ की? अमरकोट की। सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान से सूरज सिंह सोडा की पुत्री। पत्नी का नाम सुप्यार दे। सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान से थी, सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। तो ये होगी पाबू जी के बारे में कुछ बातें। पाबू जी किसके अवतार माने गए? लक्ष्मण के अवतार माने गए। जन्म कब हुआ? सन 1239 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोलूमंड नामक स्थान जोधपुर जिले में। पाबू जी की माता का नाम पूछे तो कमल दे था, पिता का नाम धांधल देव राठौड़ और पत्नी का नाम सुप्यार दे। अगर सुप्यार दे का स्थान पूछे, जन्म स्थान पूछे तो अमरकोट पाकिस्तान से था और सुप्यार दे के पिता का नाम सूरज सिंह सोडा था। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखिए पाबू जी की बात आती है तो जहाँ से पाबू जी थे, पाबू जी कहाँ से थे? पाबू जी का जन्म स्थान था कोलूमंड। इस बात को याद रखना, पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड हो गया और कोलूमंड में ही देवलचारणी निवास करती थी। कोलूमंड की रहने वाली कौन थी? देवलचारणी। तो पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड है और कोलूमंड की थी देवलचारणी। और इस देवलचारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी किसके पास थी? देवलचारणी के पास थी। और ये केसर कालमी घोड़ी पसंद किसको थी? केसर कालमी घोड़ी पसंद थी जींदराव खिंची को। अब ये जींदराव खिंची कहाँ से आया? जींदराव खिंची था पाबू जी का बहनोई। पाबू जी का बहनोई, ये भी याद रख लेना। इसका जन्म स्थान जायल नागौर था। जायल नागौर में। तो देखिए कोलूमंड पाबू जी का जन्म स्थान और कोलूमंड में एक रहती थी देवलचारणी। कोलूमंड में कौन रहती? देवलचारणी।
देवल चारणी के पास केसर कालमी घोड़ी थी और इस केसर कालमी घोड़ी पर मन आ गया किसका? जींदराव खिंची का। और जो जींदराव खिंची है ये पाबूजी राठौड़ के बहनोई थे, जायल नागौर के रहने वाले। किसके? जायल नागौर के रहने वाले जींदराव खिंची पाबूजी के बहनोई थे। और ये जो जींदराव खिंची है ये देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी के लिए पाबूजी से शत्रुता कर लेते हैं। किससे? पाबूजी से। अब होता क्या है, पाबूजी की शादी तय होती है सुप्यारदे से। किससे? सुप्यारदे से। देखिए अलग पढ़िए इसको। इसमें एक तो हो गए पाबूजी, कौन कौन हो गए? एक तो हो गए पाबूजी, एक हो गई देवल चारणी, एक हो गए जींदराव खिंची, और एक हो गई सुप्यारदे। ये इतने पात्र हो गए सुप्यारदे। तो पाबूजी की शादी तय होती है सुप्यारदे से। किससे? सुप्यारदे से। सुप्यारदे थी अमरकोट की, अमरकोट की। जब पाबूजी सुप्यारदे से शादी करने जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान में, तब इस देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी लेकर जाते हैं। केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी लेकर जाते हैं पाबूजी सुप्यारदे से शादी करने। जब पाबूजी केसर कालमी घोड़ी लेकर अमरकोट चले जाते हैं तो जो जींदराव खिंची है, ये जो जींदराव खिंची है ये पीछे से आकर देवल चारणी की गायों को ले जाता है। जद पाबूजी अमरकोट जावे सुप्यारदेव शादी करने, बारात ले खट जा रहा अमरकोट, और पीछे आवे जींदराव खिंची कटे कोलूमंड में। कहाँ पर आते हैं? कोलूमंड में। कोलूमंड में आगे देवल चारणी की गायें ले जाते हैं। देवल चारणी की गाय कौन ले जाए? जींदराव खिंची ले जाए। जब पाकिस्तान जावे पाबूजी सुप्यारदेव शादी करने तो पीछे से जींदराव खिंची आकर देवल चारणी की गायों को ले जाता है, और तब ये जो देवल चारणी है ये जाती है अमरकोट। देवल चारणी अमरकोट जाती है पाबूजी के पास और कहती है कि जींदराव आया और मेरी सारी गायें लेकर चला गया। तो उस टाइम पाबूजी 3 फेरे ले लेते हैं, 3 फेरे ले लेते हैं। 3 फेरे ले लेते हैं और चौथा फेरा बीच में छोड़कर किसके पास जाते हैं पाबूजी? जींदराव खिंची के पास, देवल चारणी की गायों को लेने के लिए। उसके बाद क्या होता है, एक स्थान है देंचू, एक देंचू नामक स्थान है जोधपुर में, देंचू जोधपुर। तो देंचू गांव में पाबूजी व देंचू गांव में पाबूजी व जींदराव के मध्य देवल चारणी की गायों को लेकर लड़ाई होती है। लड़ाई होता है, लड़ाई युद्ध होता है देंचू गांव जोधपुर में पाबूजी व जींदराव खिंची के मध्य देवल चारणी की गायों के लिए। और उस लड़ाई में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस लड़ाई में पाबूजी अपने बहनोई जींदराव खिंची के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वह केसर कालमी जो घोड़ी है वह जींदराव खिंची ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए तो देंचू गांव में भी पाबूजी का मंदिर बनाया गया और कोलूमंड जोधपुर में भी
पाबू जी का मंदिर बनाया गया। कोलूमंड जोधपुर में पाबू जी का प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कोलूमंड जोधपुर। प्रमुख मंदिर कोलूमंड जोधपुर में अश्वारोही प्रतिमा है। मंदिर में अश्वारोही प्रतिमा है। अश्वारोही का अर्थ हो गया घोड़े पर सवार, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी है। बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी की प्रतिमा अश्वारोही प्रतिमा। और मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को सबसे बड़ा मेला लगता है। अब देखिए पाबू जी के कुछ सहयोगी थे। पाबू जी के सहयोगी या भक्त, इनमें एक नाम तो आता है चांदा का, दूसरा आता है हरमल का और एक नाम आता है डेरा। चांदा, हरमल व डेरा पाबू जी के भक्त या सहयोगी थे। और पाबू जी भील, नायक या थ्योरी व राइका, इन तीनों जातियों के पाबू जी आराध्य देव हैं। आराध्य देव। एक बात और है, सिंध प्रांत से, सिंध प्रांत से मारवाड़ ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को है। पाबू जी के भक्त या सहयोगी कौन थे? चांदा, डेरा व हरमल। उसके बाद पाबू जी भील, नायक व थ्योरी अर्थात राइका जाति के आराध्य देव हैं। और सिंध प्रांत से मारवाड़ ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। और पाबू जी ने सिंध प्रांत से ऊंट लाकर राइका जाति को दिए। और ऊंट बीमार पड़ने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा होती है। और पाबू जी की जो फड़ होती है, पाबू जी की फड़, वह माट वाद्य यंत्र के साथ, माट वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। पाबू जी की फड़ माट वाद्य यंत्र के साथ नायक व थ्योरी जाति के भोपों द्वारा बांधी जाती है। नायक व थ्योरी जाति के भोपे किसकी फड़ का वाचन करते हैं? पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं माट वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता भी है, लेकिन ओनली रावण हत्ता पूछे तो रामदेव जी, और साथ में माट वाद्य यंत्र दिया हो तो पाबू जी हो गया। पाबू जी के जीवन पर पाबू जी के जीवन पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। ग्रंथ का नाम क्या है? पाबू प्रकाश। किसके द्वारा लिखा गया? आसिया मोड जी। कई जगह ओसिया मोड जी नाम भी दिया हुआ है, तो आसिया या ओसिया मोड जी द्वारा पाबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। और पाबू जी के जो मुसलमान जाति के लोग पूजा करते हैं वे होते हैं मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुस्लिम। तो मेहर जाति के मुस्लिम भी पाबू जी की पूजा करते हैं। ये थी पाबू जी के बारे में कुछ बातें, संपूर्ण बातें समझिए। पाबू जी का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। एक बार रिपीट करिए फटाफट। पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ।
पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने गए। किसके अवतार माने गए? पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने गए। पिता का नाम धांधल देव राठौड़, माता का नाम कमल दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे। सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान से सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। जो कोल्लूमंड में पाबूजी का जहाँ जन्म होता है वहाँ पर एक देवलचारणी नाम की स्त्री रहती थी। देवलचारणी के पास केसर कालमी घोड़ी थी। केसर कालमी घोड़ी जींदराव खिंची को पसंद थी। जींदराव खिंची पाबूजी के बहनोई थे जायल नागौर से, और उस केसर कालमी घोड़ी के लिए जींदराव खिंची पाबूजी से शत्रुता कर लेते हैं। जब पाबूजी अपनी बारात लेकर या शादी के लिए अमरकोट जाते हैं, पीछे से जींदराव खिंची आता है और देवलचारणी की गायों को लेकर चला जाता है। तब देवलचारणी अमरकोट पाकिस्तान पहुंचती है पाबूजी के पास और कहती है जींदराव खिंची सारी गायें ले गया। तब पाबूजी चौथा फेरा बीच में छोड़कर और जींदराव खिंची के पास आते हैं। देंचू गांव जोधपुर में जींदराव खिंची व पाबूजी के मध्य लड़ाई होती है और पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उस दिन के बाद ही भारतीय समुदाय में 3.5 या 4 फेरे लेने का रिवाज शुरू हो गया। देंचू गांव जोधपुर में पाबूजी की समाधि है। कोल्लूमंड में प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर में अश्वारोही प्रतिमा और बाईं और झुकी हुई पगड़ी की प्रतिमा है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। सिंध प्रांत से मारवाड़ ऊंट लाए पाबूजी, अर्थात सिंध प्रांत से मारवाड़ ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। पाबूजी ने ऊंट लाकर रायका जाति को दिए और रायका भील व नायक थ्योरी जाति पाबूजी को आराध्य देव मानती है। ऊंट बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा होती है। पाबूजी की फड़ जो है नायक व थ्योरी जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है और पाबूजी की फड़ का वाचन माट वाद्य यंत्र के साथ होता है। मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी की पूजा करते हैं। पाबूजी के भक्त व सहयोगी में चांदा डेरा हरमल थे और पाबूजी के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया, पाबू प्रकाश ग्रंथ, और पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक ओशिया या आशिया मोड़ जी थे। ये हो गई पाबूजी के जीवन से संपूर्ण बात एक लाइन में आपको याद। अब चलिए पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। पाबूजी आपको संपूर्ण तरीके से याद हो गया। अब पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। अब अगर पाबूजी याद न हो तो थे कर्म ठोको, थारे याद भी को नहीं हुआ। के बारे में कुछ बात। गोगा जी करते हैं महमूद गजनवी के साथ युद्ध। महमूद गजनवी के साथ युद्ध। गोगा जी का युद्ध किसके साथ होता है? महमूद गजनवी के साथ 9 बार युद्ध होता है। कितनी बार होता है? 9 बार। और अंत में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महमूद गजनवी व गोगा जी के मध्य 9 बार युद्ध हुआ और अंत में गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी गई। जाहर पीर की उपाधि। तो जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को किसके द्वारा दी गई थी? महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। गोगा जी व महमूद गजनवी के मध्य 9 बार युद्ध होता है। अंत में गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। माना जाता है गोगा जी का सिर गिरा था ददरेवा में और जिसे शीश मेड़ी कहा गया, और धड़ गिरती है गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी स्थान है नौहर में, नौहर हनुमानगढ़ जिले में, और इसे धुर मेड़ी कहा गया। तो महमूद गजनवी व गोगा जी के मध्य 9 बार युद्ध हुआ। अंत में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो गोगा जी का सिर कटकर ददरेवा चूरू में गिरता है, तो इसलिए उस स्थान को शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी की धड़ गिरती है गोगा मेड़ी नामक स्थान नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में, और उस स्थान को धुरमेड़ी नाम से जाना जाता है। और गोगा जी को जो जाहर पीर की उपाधि है वह महमूद गजनवी के द्वारा दी गई। और गोगा जी की पूजा भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है, और इस भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से पुकारा जाता है।
यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन हर वीर श्री गोगा जी की पूजा होती है, जो कि राजस्थान के लोक देवता हैं। अब गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर है गोगामेड़ी नामक स्थान पर। गोगामेड़ी नोहर में। गोगामेड़ी में जो मंदिर है वह मकबरे नुमा मंदिर है। मकबरे नुमा आकृति कैसी है? मकबरे नुमा आकृति। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण करवाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। हिंदू शैली में निर्माण पूछे तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के थे, गंगा सिंह द्वारा। प्रमुख द्वार पर या मुख्य गेट पर, प्रमुख द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित है। बिस्मिल्लाह की आकृति बनी हुई है। गोगा जी के जो भक्त हैं, जो गोगा जी के जो पुजारी हैं, वे 11 महीने मुस्लिम होते हैं। 11 महीने मुस्लिम, 1 माह है हिंदू। 1 माह है हिंदू, जो कि भाद्रपद महीने में। 11 महीने कौन होते हैं? मुस्लिम। और कायम खानी जो मुस्लिम हैं, कायम खानी मुस्लिम है, जो गोगा जी के वंशज मानते हैं अपने आप को, और 11 महीने मुस्लिम पूजा करते हैं। ये हो गई गोगा जी से संबंधित कुछ बातें। अब अन्य मंदिर देखते हैं गोगा जी के। एक है गोगा जी की ओल्डी। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी है जालोर जिले में। जालोर जिले में सांचौर पर किलोरियों की डाणी में। किलोरियों की डाणी सबसे निचला स्थान पूछे, एग्जैक्ट किलोरियों की डाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। गोगा जी का थान जो है वह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ये हो गई गोगा जी के बारे में सारी बातें कंप्लीट। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं। गोगा जी का जो जन्म है ददरेवा नामक स्थान चूरू जिले में हुआ था। गोगा जी की माता का नाम बाछल देवी था, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और पत्नी का नाम कमल दे था। कमल दे कोलूमंड जोधपुर से थी। गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। ये होगी बातें। गोगा जी को सांपों के लोक देवता माना जाता है। देखिए गोगा जी व महमूद गजनवी के मध्य 9 बार युद्ध होता है। कितनी बार युद्ध होता है? 9 बार युद्ध होता है। और अंत में गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी गई। गोगा जी का सिर जो है वो ददरेवा नामक स्थान पर गिरा था, इसलिए उस स्थान को शीशमेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगा जी की जो धड़ जो है वह गोगामेड़ी नामक स्थान नोहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में पड़ी, तो इसलिए गोगामेड़ी को धुरमेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगा जी की पूजा भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है और इसलिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी के जो पुजारी होते हैं वह 11 महीने मुस्लिम होते हैं, 1 माह हिंदू होता है भाद्रपद महीने में। गोगा जी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया
आकृति मकबरे नुमा है। और अगर हिंदू शैली में निर्माण पूछें तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा हिंदू शैली में निर्माण करवाया गया। गोगा जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति स्थित है। और गोगा जी का अन्य मंदिर हो गया जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, किलोरियों की डाणी, सांचौर नामक स्थान, जालोर जिले में। तो ये होगी गोगा जी के बारे में संपूर्ण बातें। अब पढ़ते हैं हड़बूजी व मेहाजी के बारे में। अब पढ़ते हैं हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आएगा जन्म। क्रम वाइज पढ़ें तो जन्म होता है बूडोल गांव। बूडोल गांव नागौर में। जन्म कहाँ होता है? बूडोल गांव नागौर में। सांखला जाति के राजपूत थे। सांखला जाति के राजपूत गायों की सेवा करते थे। और कुछ विशेष तथ्य इनके बारे में है नहीं। समाधि है इनकी बेंगटी में। समाधि बनी हुई है बेंगटी गांव जोधपुर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे। गुरु योगी बालीनाथ थे। और इन्हें शगुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। शगुन शास्त्र के ज्ञाता। हड़बूजी के बारे में इतनी बातें हैं। हड़बूजी का जन्म बूडोल गांव नागौर में होता है। सांखला जाति के राजपूत थे। इनके पुजारी भी सांखला जाति के ही होते हैं। इनकी समाधि बनी हुई है बेंगटी गांव जोधपुर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। गुरु का नाम था योगी ग्वालीनाथ। गायों की पूजा करते थे। एक बैलगाड़ी रखते थे। बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे जो ऐसा गायें थी इनके लिए। तो इसलिए हड़बूजी के मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये बात याद रखना, बैलगाड़ी की पूजा। हड़बूजी के मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये हो गए हड़बूजी। अब पढ़ते हैं मेहाजी के बारे में। हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। ये मांगलिया जाति के तो इष्ट देव हैं। इष्ट देव मांगलिया जाति के इष्ट देव। साधारण जीवन जिया, धर्म के मार्ग पर चले, गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इन्होंने जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए गायों की रक्षा की खातिर। कौन है? मेहाजी मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनके पुजारी भी मांगलिया जाति के होते हैं। एक विशेष तथ्य है कि इनके मंदिर के पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। या बस ये इतनी सी बात है मेहाजी के बारे में। मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी के साथ गायों के लिए युद्ध लड़ा, वीर गति को प्राप्त हो गए। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मंदिर जो है बापिणी गांव में है। बापिणी गांव जोधपुर में। मंदिर है कहाँ पर? बापिणी गांव जोधपुर में। और एक विशेष तथ्य है, जो मेहाजी के मंदिर के पुजारी होते हैं मांगलिया जाति के होते हैं और पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। अर्थात मेहाजी के जो पुजारी होते हैं
उनके कभी संतान नहीं होती है। ये थे मेहाजी। तो आज हमने 4 लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। कितने लोक देवताओं के बारे में? 4 लोक देवताओं के बारे में। एक तो थे पाबूजी, दूसरे थे गोगाजी, तीसरे थे हड़बूजी और उसके बाद थे मेहाजी। तो पाबूजी के बारे में देखें, इनका जन्म सन 1246 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था, माता का नाम कमल दे था, पत्नी का नाम सुप्यार दे था। सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान से थी। कोलूमंड में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था देवलचारणी। देवलचारणी के पास केसर कालमी घोड़ी थी। केसर कालमी घोड़ी जींदराव खिंची को पसंद आ गई। जींदराव खिंची जायल नागौर के रहने वाले और पाबूजी के बहनोई थे। केसर कालमी घोड़ी के लिए पाबूजी व जींदराव खिंची के मध्य शत्रुता हो जाती है और जब पाबूजी अपनी शादी करने के लिए बारात लेकर अमरकोट जाते हैं, पीछे से देवलचारणी की गायों को ले जाता है जींदराव खिंची। जब गायों को लेकर जाता है तो देवलचारणी पहुंचती है पाबूजी के पास और कहती है कि जींदराव खिंची मेरी गायें ले गया। पाबूजी चौथा फेरा बीच में छोड़कर और जींदराव खिंची के पास चले जाते हैं देवलचारणी की गायों को लेकर और दोनों के मध्य युद्ध होता है और देंचू गांव जोधपुर में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर इनकी समाधि बनी हुई है और वह जो केसर कालमी घोड़ी है वह जींदराव खिंची ले लेता है। तब से हमारे समाज में 4 फेरे लेने की परंपरा है और इनका जो मंदिर है कोलूमंड जोधपुर में है। अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी है। उसके बाद नायक व थ्योरी, उसके बाद भील और रायका जाति के आराध्य देव माने गए हैं। सिंध प्रांत से मारवाड़ ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। पाबूजी ने ऊंट लाकर रायका जाति को दिए। ऊंट बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा होती है। पाबूजी की फड़ जो नायक व थ्योरी जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा बांची जाती है और फड़ वाचन का प्रमुख वाद्य यंत्र माट वाद्य यंत्र है। उसके बाद हो गए गोगाजी। गोगाजी का में ददरेवा ग्राम चूरू में होता है। माता का नाम बाछल दे, पिता जेवर सिंह चौहान हो गए। चौहान वंश में ये जन्म हुआ इनका और पत्नी का नाम था कमल दे। पत्नी कमल दे कोलूमंड जोधपुर की रहने वाली थी। महमूद गजनी व गोगाजी के मध्य 9 बार युद्ध हुआ और अंत में गोगाजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। गोगाजी का सिर जो है ददरेवा चूरू में गिरता है और धड़ नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर गिरती हैं। गोगामेड़ी स्थान को धूरमेड़ी कहा जाता है और ददरेवा नामक स्थान को शीशमेड़ी कहा जाता है। इनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है और इस दिन को गोगा नवमी भी कहते हैं। उसके बाद महमूद गजनवी ने गोगाजी को जहर पीर की उपाधि दी थी। गोगाजी का जो प्रमुख मंदिर है गोगामेड़ी नामक स्थान पर बना हुआ है। मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। हिंदू शैली में निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति स्थित है और मंदिर के जो पुजारी होते हैं वह 11 माह मुस्लिम होते हैं, 1 माह हिंदू होता है भाद्रपद महीने में। और कायम खानी जो मुस्लिम है वह गोगाजी को अपने आप को वंशज मानते हैं। उसके बाद हड़बूजी थे। हड़बूजी का जन्म बूढ़ोल गांव नागौर में हुआ। साधारण जीवन जिया, गायों की पूजा करते थे, गायों की रक्षा करते थे, एक बैलगाड़ी रखते थे, उस बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते और जो हड़बूजी का मंदिर है उस मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बूजी जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु भी योगी बालीनाथ थे। उसके बाद आते हैं मेहाजी। मेहाजी मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी के साथ इनका युद्ध होता है। गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं मांगलिया जाति के होते हैं। इनका जो मंदिर है वह बापिणी गांव जोधपुर में बना हुआ है और मेहाजी के मंदिर के पुजारी के वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। तो आज हमने 4 लोक देवताओं के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।